नमस्कार जोहार। आज रांची राजधानी में है और रांची राजधानी में 72 घंटे के आंदोलन कितना सफल रहा उसको लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ है बेरोजगार पनेश सर। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार दादा। 72 घंटे का छात्रों ने आंदोलन किया था पूरे झारखंड में, तमाम जिलों पे अलग अलग जगह पे किया। किस तरह से देखते हैं कि 72 घंटे के आंदोलन में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन में? देखिए दादा, 72 घंटे का ये जो महा आंदोलन चला, कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार को मने अस्त व्यस्त करके रख दिया है। प्रशासन के लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं एकदम। इधर उधर एकदम इस तरह से छटपटा रहे हैं, छात्रों से ज्यादा प्रशासन के लोग छटपटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो महा आंदोलन था 72 घंटे का, वो सफल दिख रहा है। बस हमारा जो मांग था वो बहुत जल्द विधानसभा में गूंजेगा। तो अगर विधानसभा में नहीं घुसती तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से आज छात्र और जो अभिभावक हैं, जो माताएं हैं, जो काकी सब है, जो दीदी सब है, सब कोई आज लाठी खाने के लिए तैयार हैं, खा भी रहे हैं और खाने के लिए तैयार भी हैं। तो कहीं ना कहीं आगे इससे भी बेहतर फिल्म देखने को मिलेगा, क्योंकि 60-40 नाई चलतों का जो नारा है वो कहीं ना कहीं अभिभावक भी उसी नारे के साथ सड़क में उतर रहे हैं। तो क्या फिर से मुख्यमंत्री आवास घेराव या विधानसभा घेराव या झारखंड बंदी का जैसा आह्वान किया जाएगा? नहीं, जरूरत पड़े मुख्यमंत्री को वहां से निकाल के घर भेजेंगे। ये किस टाइप का, यानी कि उपचुनाव, मतलब कि 2024 की तैयारी क्या? 24, 26, 28, 29 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको तो निकाल के भेजेंगे घर। उन सभी विधायक मंत्रियों को घर भेजने का काम करेंगे जिनके जुबान में खतियान आधारित नीति की बात नहीं है। बंदी का असर लोगों में, मतलब आम पब्लिक आप लोग का समर्थन किए हैं? देखिए, आम पब्लिक आपातकालीन सेवा था वो सभी चालू था। बाद बाकी जितना भी लगा कि ये इमरजेंसी नहीं है, उन सबों को हमने रोक के रखा। हमने रिक्वेस्ट किया कि आज हमारा सहयोग कीजिए, और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया, बहुत बढ़िया भी लगा। 72 घंटे के आंदोलन में तीनों दिन ऐसा, मतलब दूसरा ही दिन जो जिस दिन मसाल जुलूस, बाकी दिन पुलिस आप लोगों को उठा देती है पुलिस। देखिए, पुलिस नाम सुनते और हंसी आता है। पुलिस एक्चुअली अब मजाक का पात्र बन के रह गया है। कुछ भी होता है तो तुरंत हिरासत में ले लेता है। हम एग्जाम देने आए थे रांची कॉलेज, गेटे से उठा ले रहा है, अरे भाई साहब हम एग्जाम देने आए हैं सर, फिर भी नहीं सुन रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग हंसी के पात्र हो रहे हैं, मजाक बन रहा है उनका। तो आपको जैसे डिटेन की थी पुलिस, तो क्या कुछ आपको नोटिस दी थी या फिर कुछ रीजन बताया होगा? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं। वे प्रशासन के लोग बोले कि तुम सो भड़काता है, छात्रों को भड़काता है, छात्रों को लीड करता है और माने दंगा करेगा। हम बोले अरे ऐसा दिखाइए सर, हमारा हिस्ट्री आप चेक कीजिए। हम छात्र है सर, कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तो छात्र हित में उतर जाते हैं सड़क में। उसके बाद हमने ये भी कहा कि आज हमारा एग्जाम है, लेकिन उन्होंने माना नहीं और पूरा रांची घुमा दिया। अभी 72 घंटे कंप्लीट होने को है, रांची राजधानी में किस तरह माहौल दिख रहा है? माहौल एकदम शांत है, जबकि यहाँ पे नो एंट्री बंद हो चुका है। कह सकते हैं कि यहाँ रात का समय है, यहाँ गाड़ियां धड़ल्ले से घुसती थी पहले, लेकिन आज देख रहे पूरा माहौल शांत है। तो कहीं ना कहीं गाड़ियां उधर ही रुकी पड़ी थी, इस वजह से राजधानी भी सुना सुना है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लोग को हिरासत में लिया जाता है, उनको छोड़ा क्या? सभी छात्रों को भी छोड़ा गया और छात्र नेताओं को भी छोड़ा गया है। क्योंकि देखिए, प्रशासन चाहती है, सरकार के दबाव में प्रशासन काम करती है, और प्रशासन सिर्फ डराने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए अगुआ साथियों को उठाने का काम करती है। तो आज आप रांची क्यों फिर पहुंचे अचानक से? दादा, कल हमारा एग्जाम है फिर से, इसी वजह से आज। और ऐसा हो जा रहा है कि सप्ताह में 3 दिन थाना में, हाजत में, तो रिमांड में,
इस टाइप से ही प्रक्रिया हो रहा, सप्ताह में 3 दिन तो हो ही जा रहा है। इसीलिए सोचे रातों रात निकल लेते हैं, क्या पता सुबह पहुंच नहीं सकेंगे कि नहीं, इसीलिए अभी रात में ही पहुंच गए। तो अगर आगामी और भी आंदोलन कहीं भी होती है तो उस जगह पे अगर आप दिख जाएं तो आपको पुलिस तो ऐसे उठा सकती है। जी हाँ, एकदम, क्योंकि देखिए जब हम कॉलेज के बाहर होते हैं तो उठा ले रहा है प्रशासन के लोग, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि जिस तरह से हमने रामगढ़ में नेतृत्व किया, तो कहीं न कहीं माने प्रशासन के लोगों के नज़र में गड़ रहे हैं। और जितने भी सत्ता दल के जो भी हैं, माने कह सकते हैं कि सरकार के लोग, उन सबों के नज़र में गड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? रांची मेन मेन रांची, जो रांची राजधानी से सारे पुलिस प्रशासन सभी स्टूडेंटों को या फिर जितने भी छात्र नेता होते तमाम आंदोलनकारी क्रांतिकारी को हमेशा डिटेन कर लेती है कोई भी आंदोलन करते हैं। उन लोगों को क्या निर्देश देंगे छात्रों को लेकर या झारखंडियों को जो लोग आंदोलनकारियों को करती है? देखिए यही हमारा निर्देश का ये संदेश का ये यही कहेंगे कि जिस तरह से प्रशासन छात्रों को उठाने का काम करती है, छात्रों के अभिभावक उतने और मजबूत होते जा रहे हैं, विशेष करके महिलाएं। आज हमने उस चीज को देखा है, महिलाएं एकदम लाठी खाने को तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। दादा, तो लाठी खाने के लिए झारखंड बोल लिए थे क्या? नहीं, हम मानते हैं नहीं लिए थे। राज्य हमारा है तो यहाँ पे हक और अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, जिनके हाथों में सत्ता का बागडोर है, वे कहीं न कहीं हमारे हित में नहीं सोच रहे हैं। इसी कारण से आज हम लोगों को इस तरह से लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग बहुत जल्द ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं, बहुत जल्द ये लोग विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और नीति बनाने का काम करेंगे। विधानसभा में बात रखेंगे और नीति बनाने के बाद रखेंगे। बेरोजगार छात्र, यानी कि आपका कहना विस्तार से बताइए। विस्तार से यही कि सरकार तो नियोजन नीति उलूल जुलूल ला रही है और छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हो रहा है। या तो ये वे लोग जुमरा में सरकार बनाने का प्लानिंग है, क्योंकि देखिए जुमरा का बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन कहिए, सबसे पहला प्रशासन, जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उन सबों को जो लाठीचार्ज किया गया रामगढ़ में, जिस तरह से धड़ल्ले से और माने बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है, तो ऐसे में उन लोगों के नज़र में प्रशासन का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं वे लोग गलत दिशा चुनने के लिए माने मजबूर हो सकते हैं। और इसका सारा जिम्मेवारी जवाबदेही प्रशासन और सरकार है, क्योंकि प्रशासन और सरकार ही किसी को मुजरिम बनाती है अपना रवैया से। दादा, आप लोग कई तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, भाषाई आंदोलन, खतियान आंदोलन, नियोजन नीति का आंदोलन, कंपनियों के विरोध में आंदोलन। रिजल्ट कब आएगी? रिजल्ट आ रहा दादा, धीरे धीरे, वही बोले तो। लोग तो जागरूक हो गए हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, लेकिन नीति नियम ऐसा नहीं बन रही है। उसके लिए विधानसभा है सर, लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग बार बार आश्वासन के शिकार हो जा रहे हैं। आश्वासन लेके वापिस आ जाते हैं। जी हाँ, वही हो ही रहा है। हम लोग देखिए वो वर्तमान की बात करें तो इन 2 सालों में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनमें से नीति तो निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माने फायदा हुआ है हम लोगों का। जैसा कि हमारे जो सोए हुए लोग थे, वे जगह जो संविधान जानता नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वे लोग आज धाराएं जान रहे हैं, आर्टिकल्स जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार को जान रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से अभी मैंने संघर्ष कर रहे हैं, आगे संघर्ष जारी रखेंगे। और जो मांग है, जो सपना है झारखंड का, वो बहुत जल्द पूरा होगा। हमारे साथ विराट दा है, उनसे भी कुछ जानकारी लेने के चाहेंगे। विराट दा, जोहार। जोहार। आपका चैनल के सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी आप देख रहे होंगे, सभी को मेरा क्रांतिकारी खतियानी जोहार रहेगा। नियोजन नीति को लेकर मशाल जुलूस निकाले थे कल आप
देखे थे काफी आक्रोश में थे, फिर आज झारखंड बंद में भी पूरे झारखंड बंद में समर्थन किए। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों की सुनेगी? जरूर सुनेगी। आप मूवी देखें वो दिल जले, उसमें एक डायलॉग है, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। आप देख रहे होंगे हेमंत सोरेन में उतना दम है नहीं, वो बार बार प्रशासन को आगे लाके खड़ा कर दे रहा है। सरकार जान रही है कि अभी जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी छात्र अभी आंदोलन में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं आंदोलन में, सरकार जान रही है। सरकार केवल नाम के लिए सरकार है, सरकार को चला कोई उसके दाया राइट हैंड लेफ्ट हैंड चला रहे हैं। सरकार जान रही है। आज देखे होंगे जयराम दा का हर सभा में देखे होंगे, वो हमेशा सभा में बोलते हैं कि हर घर से निर्मल निकलेंगे, हर घर से विनोद बिहारी निकलेंगे। आप देख रहे हैं हर घर से भी निर्मला दीदी निकल रही है। आप आज का ही वीडियो देख लीजिएगा, जो बंदी के समर्थन में जो महिला लोग आई थी रामगढ़ का जो NH-33 में, किन्हीं का माथा फटा, माथे में किन्हीं चोट का आई है। माथे में भी चोट आई, किन्हीं पीठ पुरुष में है। पीठ में भी चोट है। वो लोग ऐसा जगह जो चोट है जहाँ पे वो लोग दिखा नहीं सकती है। और रांची में भी मार हुआ था छात्रों के साथ। रांची में आप यहीं पे देख लीजिए, जो सब्जी मार्केट है फुटबॉल ग्राउंड के बगल में, 3-3 बार लाठी चार्ज हुआ है, बार बार वहाँ पे दौड़ा दिया जा रहा है। जितने भी छात्र नेता है, जितने भी आंदोलनकारी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। वो मतलब लोग ये कौन करवा रही है ये? मतलब आपके राज्य के मुखिया वो नहीं उठने इर्द गिर्द करने वाले रहने वाले? मुखिया को उतना नॉलेज है नहीं, आप भी जान रहेंगे, सारे लोग जान रहे हैं, मुखिया के पास उतना दिमाग है नहीं। मुखिया को चला रहे हैं, मुखिया के इर्द गिर्द जो बाएं दाएं हैं वो लोग चला रहे हैं, मुखिया के पास उतना नॉलेज नहीं है। इसलिए वो बार बार थाना को चाहे पुलिस को उनको छात्रों के बीच आगे किया जाए। आप कुछ दिन कल परसों का ही वीडियो देखे होंगे, जब मीडिया से पूछा गया कि मतलब छात्र लोग घेराव किया था मुख्यमंत्री आवास, तो उनके सुने होंगे साइड से बोलते हुए निकल गए थे कि क्या छात्र लोग पहुंचे क्या। आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्य है कि छात्रों के साथ ऐसा, जबकि अभी भी हम लोग सुने होंगे आप लोग, अभी भी हम लोग उनको मुखिया इसलिए चुने थे कि हम लोग जानते थे कि वो शिबू सोरेन के बेटा, आंदोलनकारी के बेटा, इसलिए हम लोग उनको चुने थे। उनका मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी मेरा सरकार पूर्ण रूप से बनेगा, सबसे पहले उनका लिखा हुआ है कि जब भी मेरा सरकार पूर्ण रूप से बनेगा, खतियान आधारित 1932 हम लागू करेंगे, ओबीसी को 28% आरक्षण देंगे। ये वही सोच के हम लोग उनको वोट दिए थे। और उन जो रघुवर दास का जो सरकार था, उनसे भी खराब नीति ला रहे हैं। आप सोच सकते, जब हमको अभी भी हम लोग बड़े भाई मानते हैं, जितने भी हम लोग झारखंडी है खतियानधारी, उनको भी बड़े भाई मानते हैं। अभी भी उनके पास सत्ता रहते हुए समय है कि जो 60-40 जो नियोजन नीति कहती की है, उनको वापस ले और छात्रों के हित में नियोजन नीति बनाए। तो आपको लगता है कि ये सरकार 2024 के रहते हुए ये नियोजन नीति हो पाएगी? उम्मीद है, हम लोग बड़े भाई मानते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा भी करते हैं कि अगर हम लोग छात्र के हित में अगर हम लोग के जो नीति है उन्हें बनाए, तो हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग के हित में वो कानून बनाएगा, जो नीति में वापस लेंगे जो बनाया और एक 60-40 चीज मैं का। पूछना चाहूंगा, जो झारखंड में पूरा आप लोग बंदी किए थे, किस तरह का समर्थन मिला? पूरे समर्थन पूरा मिला है, आप देख सकते हैं पूरा झारखंड में पूरे झारखंड में चक्का जाम था। अब अभी हम लोग साथ में आपके साथ हम लोग रोड में निकले थे, आप देखे होंगे अभी तक भी बंदी का असर है। अभी भी कहीं पे दुकान, जबकि 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता, उसके बाद भी गाड़ी नहीं घुस रहा। आप सोच सकते हैं कि बंदी कहाँ कहाँ असर पड़ा होगा। हमारे साथ और एक है पप्पू दास, जो कि नागपुर के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है। उनसे भी और एक प्रोफेसर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप छात्र आंदोलन हमेशा रांची राजधानी में करते हैं, किस तरह का यहाँ पे देखें कि इस बार 72 घंटे का जो आंदोलन हुआ, पहले की आंदोलन छात्र करते थे और इस आंदोलन में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको को जोहार रहेगा। और ये जो 72 घंटे का जो महा आंदोलन चला, ये बहुत ही ऐतिहासिक हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक। मेरे जीवन काल में मेरा 25 साल हो गया। अभी तक हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे जिस आंदोलन के बारे में, कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कानून, निर्मल महतो का शहादत के बाद में जिस तरह से झारखंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम एकदम लग रहा था कि हाँ भाई, जो हम किताबों में पढ़ते थे आज साक्षात वो आंदोलन हम कर रहे हैं। तो दिल से इतना खुशी होता था कि एकदम हंसते हंसते लगता था कि अगर 10 बार भी अगर पुलिस प्रशासन मारेगी, उठाएगी या जेल में बंद कर देगी, तो एकदम एक जरा सा मन डोलता नहीं था। लगता था कि कब हमें जेल ले जाए और कब हमारा जो राज्य के जो छात्र हैं, जिनके अंदर में एक नया उबाल, जो जोश, जो जुनून रगों में दौड़ रहा है, वो एकदम देखने को मिला ये 72 घंटों के आंदोलन में। आप पूरे रांची राजधानी में, मैं देख रहा था, आपने अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव किए थे और सभी दुकानों से जायजा ले रहे थे, किस तरह का आप लोग को
मिल रहा था रिस्पॉन्स, क्या कह रहे थे लोग? सबसे कल ही का बात है। कल जब हाँ, मसाल मसाल जुलूस हो जुलूस। रहा था, तो मसाल जुलूस के बाद में ऐसे ही हम सोचे कि जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि झारखंड के फुटपाथ क्षेत्र में, चाहे ये हम लोग मोराबादी का एरिया कहें, मेन रोड का एरिया कहें, जितने भी दुकानें फुटपाथ के रहती हैं या बड़े बड़े दुकान जो हैं, वो यहाँ बाहर कहीं ना कहीं बाहर के लोग आके यहाँ पे डोमिनेट करके यहाँ पे खोले हुए हैं। ठेला खुमचा का दुकान भी अधिकतर उन्हीं लोगों का होता है। क्यों उसकी उसी दौरान हम सोचे कि चलो क्यों ना इनसे एक बार पूछा जाए कि आखिर ये झारखंड बंद का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, या 60-40 का समर्थन करते हैं। तो जब हम बाहर निकले और ठेला वाले से पूछ रहे, क्या अंकल, तो क्या लगता है आपको, क्या झारखंड बंद होना चाहिए कल? तो उनका एक ही स्वर में एक ही कहना था कि झारखंड मतलब बाबू, हम लोग तो यहाँ हम कमाने खाने आए हैं। झारखंड बंद अगर छात्रों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक तरह से किया गया है, इतने मतलब माथा फाड़ दिया गया है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को वो लोग भी देख रहे थे, और उनके दिल में भी दर्द हो रहा था कि ऐसे इस तरीके से किसी को, इस खास करके पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मारना चाहिए। तो वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। और 2-3 मॉल भी गए थे, तो मॉल वाले का भी कहना था कि बाबू, हम लोग तो यहाँ रोजगार, मतलब हम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस हम लोग को यहाँ इसलिए इतना अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले होते हैं। इनको हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। तो कहीं न कहीं झारखंडियों के साथ हमेशा इसीलिए चला जा रहा है 23 साल से, कि यहाँ के जितने भी सरकार है, चाहे आदिवासी सरकार हो या मूलवासी सरकार हो, ये हमेशा यहाँ के जो खाटी-माटी के जो बेटा लोग हैं, उनको छलने का काम करता है। कभी प्रलोभन देता है खतियान के नाम पे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। कभी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, तो उनका ज़ीरो दिखता है। जिस तरह से अभी 3.5 साल वर्तमान में हेमंत सोरेन, जो पूजनीय आंदोलनकारी शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं, उनका 3.5 साल कार्यकाल बीत गया, लेकिन जमीन में एक भी काम नहीं दिख रहा। अरे, जब झारखंडियों के लिए बना है, तो कम से कम उसका हक अधिकार कुछ तो आप दीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो बस लाठी, लाठी और बस लाठी। 72 घंटे का आंदोलन क्या आपको लगा कि पूर्ण रूप से सफल रहा? पूर्ण रूप से सफल बोले तो जो हम किताबों में पढ़ते थे वो हम जिए, तो इससे ज्यादा और प्राउड, गर्व का महसूस क्या हो सकता है। आज हम मतलब जब रात में हम लोग को जब 11 बजे वहां से छोड़ा गया हिरासत से, वहां से निकलने के बाद जब हम लोग पूरा रांची सोचे कि नहीं भाई, एक बार देख लेना चाहिए कि हमारा जो रांची है वो कैसा है अभी। जब निकले तो पूरा का रोड पूरा सन्नाटा। तो कहीं ना कहीं ये बंदी का ही असर है कि नो एंट्री खुलने के बाद में भी राजधानी रांची में, जबकि चारों तरफ दन दन एकदम जिधर देखिए साए साए गाड़ी चलते रहती है, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। इसका मतलब यही है कि हमारा आंदोलन है वो पूर्ण रूप से सफल हो गया। और सफल होने में विशेष रूप से छात्रों का और यहाँ की तमाम माताओं बहनों का, जो 1-2 साल से जो झारखंड में जो मूवमेंट हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो भाषा का आंदोलन हो, चाहे वो खतियान का आंदोलन हो, चाहे वो रोजी रोजगार का आंदोलन हो, उसमें वो मतलब अपने आप को जितने भी, जैसे कि अभी ये झारखंड में ही भागीदारी निभा रहे, जिस तरह से टाइगर जयराम दा कल ही परसों हम उनका वीडियो देख रहे थे, तो लगभग 500 क्रॉस कर गया उनका सभा। 500 सभा करने के दरमियान लगभग 24 जिला में वो घूम चुके हैं। घूम के जिस तरह से महिलाएं आगे आके उनको सुनती है, और सुन के घर जाने के बाद हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे, जब हम घर जाते हैं तो घर जाने के बाद मेरे घर में टीवी वगैरह नहीं है, तो जब मोबाइल लेके हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बाबू से थोड़ा जयराम बाबू का थोड़ा सा वीडियो लगा दे। मेरी माँ खाना बनाने समय उनका वीडियो देख के खाना बनाती है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ झारखंड का जो मुद्दा है वो हर एक झारखंडियों के रग रग में घुस चुका है। तो ये आप सुन रहे थे कि 72 घंटे आंदोलन होने के बाद छात्रों की क्या राय रही। रांची राजधानी में इन लोगों ने पूरे चक्कर लगाए कि किस तरह का झारखंड बंदी थी और अभी किस तरह का माहौल है रांची में। लगातार अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार। जोहार। जोहार।